नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या कुछ ऐसे अबनॉर्मलिटीज होते हैं गर्भ में जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होना बहुत कॉमन है? आइए इसके बारे में आज बात करें। गर्भ के दोनों तरफ ओवरीज होते हैं और ओवरीज को कनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो तैयार होता है गर्भ में आके चिपकता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है और इसके ठीक से होने के लिए ये सब जो मशीनरी है उसका ठीक से फंक्शन होना बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अगर गर्भ में फाइब्रॉइड्स हों, जिसे ग्रोथ्स कहते हैं, पॉलिप्स हों, जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू बढ़ जाता है उसे पॉलिप्स कहते हैं, अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हों तो मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। यही नहीं, अगर पैदाइशी या गर्भ में सेप्टम हो, जैसे कि गर्भ का जो अंदर का जो दीवार है वो अंदर आ गया और गर्भ को डिवाइड कर रहा है या उसे डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे सेप्टम कहते हैं। अगर वो भी हो तो मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। सो इन सब के चलते शेप के डिफरेंस में भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जैसे कि दो गर्भ रहना अंदर या गर्भ का ही आधा ही रहना या उसका जो द्वार है वो बंद रहना या जो कनेक्शन है ट्यूब से वो बंद रहना, वो ठीक से ग्रो नहीं होना। तो ये अलग अलग टाइप के अबनॉर्मलिटीज होते हैं जिसके कारण मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो इनका पता कैसे लगाया जाए? जब पता लगा सकते तो ये देखा जाता है कि डिग्री कितना खराब है और इसके ट्रीटमेंट के आसार क्या हैं। सबसे पहला है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। इसके बारे में हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई गर्भ में डाला जाता है और जब वो ट्यूब के दोनों तरफ से बाहर आता है क्लियरली ये देखा जाता है कि गर्भ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या शेप में प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं या सेप्टम है, जैसे मैंने कहा उसका जो दीवार है गर्भ के अंदर का वो अंदर की तरफ आ गया, डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्या, ये सब देखा जाता है। बहुत आसान सा प्रोसीजर है और इसे एक्सरे द्वारा कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट है सलाइन सोनोग्राम। इसमें सलाइन वाटर गर्भ में डाला जाता है और स्कैन के द्वारा ये फाइब्रॉइड्स या यूट्राइन डिफेक्ट्स, गर्भ के जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें देखा जाता है। उसके बाद आता है हिस्ट्रोस्कोपी। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए। अगर ट्रीटमेंट भी उसी सिटिंग में करना है तो हिस्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें एक कैमरा को गर्भ में डाला जाता है, अगर कोई भी डिफेक्ट हो उन्हें हम आराम से देख सकते हैं। इसे डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है जब अंदर जो प्रॉब्लम है उसे देखा जाता है। अगर उसी सिटिंग में इसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं, जैसे सेप्टम रहा, मैंने कहा सेप्टम है, अगर उसे ठीक करना है, सेप्टल रिसेक्शन कहते हैं उसे, अगर उसी सिटिंग में ठीक करना है तो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में उसको कन्वर्ट करके तब्दील करके उसे हम निकाल सकते हैं। यही नहीं, फाइब्रॉइड्स रहें, पॉलिप्स रहें तो भी उसे ऑपरेटिवली ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोसीजर है। अच्छे स्किल्ड हाथ में ये बहुत इजीली और जल्दी हो जाता है और रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप भिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट ले सकते हो या नेचुरली आने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ऑफ कोर्स अगर डिफेक्ट बहुत गहरा हो, बहुत ज़्यादा हो, शेप में बहुत ही ज़्यादा फर्क हो तो आपके चांसेस कितने हैं आपके डॉक्टर उस प्रॉब्लम को देख के ही बताएंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए IVF के बारे में या हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में, ये जैसे मैंने कहा HSG के बारे में आप करवाना चाह रहे हैं और या आपने करवाया इसके बारे में आपको ओपिनियन चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।